तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है हमारे देश की पहली आरआरटीएस या नए नाम दिए गए रैपिड एक्स से रिलेटेड, जो कि जल्द ही अपने प्रायोरिटी सेक्शन के अंदर ऑपरेशनल होने वाली है। ऐसी खबर हमें एनसीआरटीसी से मिली है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो मिला है वो ये तो है ही कि जो कॉरिडोर के अंदर का पहला सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा बहुत जल्द, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो भी समझ में आया। तो दोस्तों जो एस्ट्रॉम के अंदर बने हुए रेक्स है, इंडिया के गुजरात के सावली में ही बने थे ये, इनकी अच्छी खासी संख्या जो है वो दुबई डिपो में पहुंच चुकी है, जिसके वजह से फ्रीक्वेंसी 5 to 10 मिनट्स की होगी इन ट्रेन के लिए। अब ऑब्वियसली प्रायोरिटी सेक्शन के अंदर ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, डिस्टेंस भी छोटा है, लेकिन जब अब ये बड़े स्केल पे पूरा मेरठ तक एक्सपांड हो जाएगा तो 5 से 10 मिनट की फ्रीक्वेंसी लॉन्ग डिस्टेंस फास्ट ट्रैवल के लिए बहुत अच्छी होगी और जल्दी हमें ये ऑपरेशन होते हुए नजर आने वाले हैं। अगली ग्लोबल कॉर्पोरेशन और महानगर गैस लिमिटेड के अंतर्गत किए गए एक टाई अप से रिलेटेड, जहां पर एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट मुंबई के अंदर बनाया जाने वाला है और इसको 1000 टन ऑफ वेट वेस्ट पर डे कैपेसिटी के हैंडलिंग वॉल्यूम के हिसाब से बनाया जाएगा। तो ये एक रिसाइकल डैम होगा, ऑर्गेनिक डिग्रेडेबल वेस्ट को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों ये जो कचरा आता है मुंबई के अंदर वो अप्रोक्सीमेटली 3500 से 6000 टन होता है डेली। तो 1000 टन का ऐसा प्लांट बनाना कुछ केसेस में 1/3 से थोड़ा कम और एक्सट्रीम केसेस में 1/6 कैपेसिटी को हैंडल करने लायक होगा। यानी अगर आज के स्केल पे ही देखें तो अगर इस कैपेसिटी के 6 से 7 प्लांट बनते हैं मुंबई के अंदर तो वो पूरा का पूरा डिग्रेडेबल वेस्ट हैंडल कर लेंगे। लेकिन ऑब्वियसली ये पहली स्टेप है, बनना भी सो बाकी है और इसका काम जल्दी शुरू हो जाएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है इंपॉर्टेंट डिसीजन से रिलेटेड, जो कि है ग्लोबल हेल्थ रेगुलेटरी प्रोविजंस को इंडिया के अंदर बने हुए मेडिसिन के ऊपर अप्लाई करना। तो दोस्तों हमारे देश के अंदर की इंडस्ट्री को जो फार्मास्यूटिकल में है उसको कहा जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हम कई सारे जेनरिक ड्रग्स को बहुत सस्ती कीमतों पर बनाकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे स्पेसिफिक ड्रग्स भी है जो हमारे देश के अंदर बनते तो है, लेकिन वो फॉरेन के अंदर जो कई सारे स्टैंडर्ड्स है, स्पेशली WHO के जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है उनके अंदर बैठते नहीं, जिसकी वजह से हम कई बार जो बहुत ज़्यादा बड़े देश है, डेवलप देश है, वहाँ पर मेडिसिन स्पेशली जो महंगे हाई प्रॉफिट मेडिसिन है उनको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। और हमारे ज़्यादातर मेडिसिन जो है वो गैम्बिया, उज्बेकिस्तान, मार्शल आइलैंड्स इन जैसे देशों के अंदर ही जा पाते हैं और छोटे देशों में जा पाते हैं। लेकिन अभी डिसाइड किया गया जो शेड्यूल M है ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, इसको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ले जाया जाएगा और इसकी वजह से इंडस्ट्री के अंदर अपग्रेडेशन देखने मिलेगा और हमारे देश की ड्रग इंडस्ट्री जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी चाइना कर रही है। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है सिंगापुर से, जहाँ पे सिंगापुर के स्ट्रीट इन्वेस्टर तेमासेक होल्डिंग्स ने डिसाइड किया कि वो $100 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे भारत के ब्लू स्टोन ज्वेलरी के अंदर और इसके जरिए 20% स्टेक खरीदेंगे। तो दोस्तों ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी बोली ये सिंगापुर गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। ये देखते हैं कहाँ पे पैसा डालना है और यहाँ पे इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया है। तो वैसे ये कंपनी के अंदर कई सारे बड़े बड़े इंडियन कंपनी जैसे टाटा वगैरह का ऑलरेडी स्टेक है, यहाँ पर सिंगापुर की भी गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी इसके अंदर अब आने वाली है। अगली खबर दोस्तों ये महाराष्ट्र से और स्पेसिफिकली नवी मुंबई से, जहां पर 2195 करोड़ रुपीस का एक प्लान सामने रखा गया है खारगर तुर्भे लिंक रोड बनाने के लिए, जो बेसिकली टनल प्रोजेक्ट है और सायन पनवेल हाईवे के ऊपर ही 30 मिनट से ट्रैवल डिस्टेंस कम करेगा। तो दोस्तों बेसिकली खारगर नवी मुंबई का एक इंपॉर्टेंट रेसिडेंशियल एरिया है, तुर्भे भी जो है काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल रेसिडेंशियल एरिया है और इनके बीच में जो मेन कनेक्टिंग रोड है वो है सायन पनवेल हाईवे, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक फेस करता है। यहाँ पे स्टैंड स्टिल ट्रैफिक नहीं होता है, एक्सप्रेस वे ये है, लेकिन बहुत ज़्यादा व्हीकल की संख्या यहाँ पर देखने मिलती है और इस टाइम को रिड्यूस करने के लिए ये एक प्रपोजल सामने। अगली खबर दोस्तों आ रही है द ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से, जिन्होंने प्लान्स अनाउंस किए हैं सिटी के एक्सपांशन के लिए और इसके लिए एडिशनल 28,000 हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन्होंने खरीदना है, ऐसा इन्होंने कहा है। संडे को ये अनाउंसमेंट की गई। तो दोस्तों आप जानते हो नोएडा, ग्रेटर नोएडा ये सब प्लान्ड सिटीज़ है, चीज़ें ढंग से की जाती है और अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये लैंड एक्वायर किया जाएगा, इसको रेसिडेंशियल पर्पस के लिए कन्वर्ट किया जाएगा। 124 विलेजेस यहाँ पे इफेक्ट होंगे और ये जो 28,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड आएगी इनका सर्वे होने के बाद में हमें शहर का एक और नोड एक्सपांड होते हुए नजर आएगा। अगली खबर दोस्तों एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करने का डिसीजन लिया अपने फ्रीट डिपार्टमेंट से और इसके लिए सदर्न सेंट्रल रेलवे के अंदर गति शक्ति मल्टी मॉडल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंतर्गत सिकंदराबाद डिवीजन में एक नया टर्मिनल बनाने का डिसीजन लिया गया है। तो एग्जैक्टली ये गंदचंदूर स्टेशन के ऊपर होगा, बहुत बड़ा मल्टी मॉडल कॉरिडोर ये होगा और यहाँ पर मेनली सीमेंट के ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा और रेलवे यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेगी।
अगली दोस्तों खबर आ रही है उड़ीसा से, जहां पर पारादीप पोर्ट ट्रस्ट जो उड़ीसा के अंदर है, इन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस साल के अंत तक 150 मिलियन टन ऑफ कार्गो हैंडल करेंगे और इंडिया का मतलब लीडिंग पोर्ट्स इसके अंतर्गत बनेंगे। वैसे दोस्तों 2047 तक प्लान है इस पोर्ट को 500 मिलियन टन पर एनम के हिसाब से रेस करने के लिए। देश के कई पोर्ट्स अपग्रेड हो रहे हैं, पारादीप को भी बहुत बड़ा बजट मिला है और इसके अंदर के पहले स्टेप में ये 150 मिलियन तक पहले पहुंचेंगे। करेंटली सिर्फ 2.5 मिलियन टन ऑफ कार्गो पर ईयर के हिसाब से यहाँ पे हैंडलिंग होती है, लेकिन कई अलग अलग यहाँ पर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसके वजह से इस पोर्ट का यूजेज बढ़ने वाला है। फिर चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसीज हो, पोर्ट लेड डेवलपमेंट हो, कार्गो बास्केट को बढ़ाना हो या कई हो। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है गुजरात से, जहाँ पर डिसाइड किया गया कि अहमदाबाद और गांधीनगर इन 2 शहरों के डेवलपमेंट को आगे जाकर जॉइंटली किया जाएगा। अब जो लोग नहीं जानते हैं, अहमदाबाद गांधीनगर दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन अलग है और GODO के नाम से ये जो शहर है वो दोनों के बहुत पास है। गांधीनगर प्लान है, अहमदाबाद एक ऑब्वियस हिस्टोरिकल सिटी है, लेकिन अभी डिसाइड किया गया कि दोनों शहरों का डेवलपमेंट हैंड इन हैंड पकड़ते हुए जो भी किसी शहर का डेवलपमेंट प्लान बनता है, जो अर्बन डेवलपमेंट फ्यूचर प्लान बनते हैं, वो साथ में ही बनाए जाएंगे और जो 2031 वाला प्लान आएगा शहरों के लिए वो जॉइंटली बनाया जाएगा। तो यहाँ पर एक इनिशिएटिव हमें देखने मिला है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये देखने मिलता है चाहे वो दिल्ली हो, जहाँ पर नोएडा गुड़गांव ये लोग अपना अपना प्लान बनाते हैं, तो NCR का पूरा प्लान बनाना पड़ा था इस साल। सेम चीज़ भी अहमदाबाद गांधीनगर के साथ में हो रही है और मे भी मुंबई में भी ये चीज़ें देखने मिलेगी जहाँ पर MMR का प्लान। एक खबर आ रही है हमारे वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जिसका सिविल वर्क शुरू हो गया है इस हफ्ते और प्रोजेक्ट कंप्लीशन की जो डेडलाइन है 45 करोड़ रुपीस यहाँ पे दिए जाने वाले हैं। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा लंबी रोपवे प्रोजेक्ट है, 38 किलोमीटर ऑफ टोटल लेंथ की, और स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनीज, इंडिया की बड़ी बड़ी रोपवे बनाने वाली कंपनीज को यहाँ पर लगाया गया है। तो जो पहली सर्विस के साथ होगी कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन से लेकर काशी विद्यापीठ के बीच में मार्च 2023 तक जो टारगेटेड कंप्लीशन, इसके बाद में दूसरे सेक्शंस पे काम शुरू होगा। और वाराणसी जैसे शहर के अंदर देश का मतलब पहला बहुत ज़्यादा है, हज़ारों स्टेशन है, तो यहाँ पर हर एक स्टेशन के अंदर इतनी ज़्यादा नीड नहीं है कि पूरे के पूरे रूफ को बनाया जाए, क्योंकि कई हज़ार स्टेशन ऐसे हैं जिनमें दिन में कुछ ही ट्रेन आती है। वहाँ पे पैसेंजर फुटफॉल इतना होता है कि पूरा स्टेशन भरता भी नहीं है। वहाँ पर अगर 2-4 भी अगर सेक्शंस बना दिए जाए जिनमें शेड हो, तो जितने लोग वहाँ पे बोर्ड डीबोर्ड कर जाएगी। अब रेलवे बहुत एफिशिएंटली चलानी है, वहाँ पे हज़ारों करोड़ रुपये हर स्टेशन पर खर्च नहीं किए जा सकते। तो ये चीज़ जो है पैसे बचाती है। जबकि बात अगर हम बड़े स्टेशन की, हम अब जो भी डेवलपमेंट, जो अभी हम स्टेशन डेवलपमेंट वगैरह देख रहे हैं, वहाँ पर कई स्टेशन ऐसे हैं जो लाखों का फुटफॉल डेली बेसिस पे देखते हैं। वहाँ पर पैसेंजर्स यूज़ करेंगे इन सर्विसेज को और रेलवे वहाँ पर पैसे इन्वेस्ट भी करते, तो दूसरे रेवेन्यू जनरेशन मॉडल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। छोटी स्टेशन में उनकी नीड नहीं होती है और ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। अब कोई भी दुनिया के देश के अंदर जाओ, जितना भी डेवलप क्यों ना हो, छोटे स्टेशन बहुत बेसिक होते हैं, जितने इंडिया के अंदर होते हैं उसी तरीके के होते हैं। मेट्रो की बात करें तो दोस्तों मेट्रो भी लाखों के कम्यूटर्स को रोज़ होस्ट करती है। मेट्रो स्टेशंस बहुत अलग तरीके से बनते हैं, मेट्रो के स्टेशंस जो होते हैं वो छोटे होते हैं, तो यहाँ पर इनको कंपेयर नहीं करना चाहिए रेलवेज और मेट्रो को। दोनों नेटवर्क्स में बहुत डिफरेंस होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है, अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो वो भी नीचे आप लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। और मिलेंगे अगले वीडियो में।